अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कूल एंड एनर्जी से मैं हूं सलमान खालिद और आज मेरे साथ मौजूद हैं Nemo, nice to meet you. यस नीमो इज़ फ्रॉम डी पावर। और नीमो हमारे साथ काफ़ी दफ़ा वीडियोस में आ चुके हैं और आपने इनको अक्सर देखा भी होगा। नीमो के पास आज हमारे पास ये है बैटरी डी पावर की 5 किलोवाट की बैटरी है, 100 एम्पेयर आवर इसकी रेटिंग है और इसको आज हम डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। अगर हम यहाँ से साइड पे आके देख सकते हैं तो यहाँ पर बैटरी के QR कोड्स भी हैं और इनको स्कैन करके आप ये बैटरी की इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, अब अगर बैटरी का हम टॉप ओपन करते हैं तो आज की वीडियो बनाने का मेजर मकसद ये है कि आप लोगों को सिखाना कि हम अपने सेल्स को जो है वो किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं कि इस बैटरी में कौन सा सेल लगा हुआ है, और इसके साथ साथ इसके टेम्परेचर सेंसर्स की भी बात करेंगे, कैसे काम करते हैं टेम्परेचर सेंसर, कौन सा सेल बेहतर है, सेल की वोल्टेजेस में डिफरेंसेस क्या मानी रखते हैं। ये सारी चीज़ें होने वाली हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है। सबसे पहले हमने इस बैटरी के जो है वो ऑलरेडी इसका जो पेज है वो खोल दिया है। इसका पहले ओपन जो लिड है वो उसको ओपन करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि जी बैटरी के ऊपर इसकी कंसाइनमेंट के लिए, जो कंसील करने के लिए ये ऊपर एक ये कार्डबोर्ड है, इसको आप रिमूव करते हैं तो नीचे आपके पास 16 सेल्स हैं जो कि आपस में इंटीग्रेटेड हैं और ये सेल्स इंटीग्रेशन के बाद 51.2 वोल्ट की एक आपकी बैटरी बनाते हैं। अब हम नीमो को भी ज़रा ऑनबोर्ड करते हैं और नीमो से पूछते हैं कि हम अपने सेल्स की वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, QR कोड स्कैन करने से कौन सा सॉफ्टवेयर है, किसके थ्रू जो है हम अपनी वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि ये किस कंपनी का सेल है और इसके सेल के एट्रीब्यूट्स क्या हैं। नीमो, कैन वी चेक द सेल्स? Yes. So yes, this is the You need to, yes, make it. या अच्छा जी, सबसे पहले तो ये थोड़ा सा इसको हमने इसके ऑलरेडी ये पेज खोले हुए हैं ताकि हम QR कोड के लिए So this is जगह QR बनाएं। code, and है every जी। single cells they come with the QR code. Is generate. This is from EVE battery, and you can check the QR code here. Copy the QR code, ये QR कोड and then we can decode by this EVE. अच्छा जी, ये सारी डिटेल्स आपके सामने आ गई। मैं थोड़ा सा आपको ना डिटेल में बताना चाहूँगा कि ये हुआ क्या है। सबसे पहले तो आपने जो बैटरी का QR कोड है, बैटरी के QR कोड के ऊपर जाना है। QR कोड अगर थोड़ा सा आप पास आ जाएं तो मैं आपको दोबारा ज़रा समझा दूं कि हो क्या रहा है। ये बैटरी का QR कोड है। QR कोड जब आप सिलेक्ट करते हैं तो वो QR कोड आपने कॉपी करके, ये एक वेबसाइट है जहाँ से आप इसकी जो है वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इट इज़ globepower.com। वहाँ पर आप ये QR कोड जाके पेस्ट करेंगे तो आपको ये सारी डिटेल बता देगा कि ये किस कंपनी का सेल है। बैटरी सेल आ गया, रेटिंग आ गई, बैटरी के सेल की कितनी रेटिंग है और कितने वोल्ट है, और सबसे अच्छी चीज़ इसके अंदर इसकी प्रोडक्शन डेट भी आ रही है। जो आप इसको अगर देखेंगे तो आपके पास पता चल जाएगा कि ये सेल कितनी देर पुराना है और प्रोडक्शन में कब आया ये सेल। तो यहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो जाता है कि बैटरी कितना अर्सा पुराना है, क्योंकि इसकी बैटरी की भी एक शेल्फिंग लाइफ है। इसको जितनी ज़्यादा देर के लिए आप स्टोर करेंगे ऑब्वियसली उतना ये डी रेट भी हो जाती है बैटरी। अच्छा, इसके बाद हम ये चेक करते हैं, इसके अंदर 16 सेल्स की कंस्ट्रक्शन है। 16 सेल्स की कंस्ट्रक्शन के बाद इस बैटरी में 4 टेम्परेचर सेंसर लगे हुए हैं। टेम्परेचर सेंसर्स को देखने के लिए सबसे बेहतरीन मैकेनिज़्म है, यहाँ पर आपके पास एक ये टेम्परेचर सेंसर है, उसके बाद ये दूसरा टेम्परेचर सेंसर, तीसरा टेम्परेचर सेंसर और ये है जी चौथा टेम्परेचर सेंसर। यहाँ पे इनकी मार्किंग भी हुई होती है। अच्छा, ये एक आपको नज़र आ रहा होगा कि ये भी टेम्परेचर सेंसर है, लेकिन ये वायर दिस इज़ गोइंग ऑल द वे थ्रू हेयर और ये इनका बेसिकली फायर प्रोटेक्शन सिस्टम है जो लगा हुआ है। अगर किसी भी किस्म की बैटरी के सेल्स में बहुत ज़्यादा ओवर टेम्परेचर होता है या कोई आग लगने का ख़तरा हो जाता है तो ये सेंसर एक्टिवेट होता है और बैटरी में कोशिश करता है कि आग लगने से इसको कंट्रोल कर सके। अगर टेम्परेचर सेंसर आपने चेक करना हो तो उसकी वेरिफिकेशन भी की जा सकती है बासानी कि बैटरी के टेम्परेचर सेंसर काम कर रहे हैं कि नहीं। है तो ये बड़ा जुगाड़ वाला सिस्टम, लेकिन हम आपको ये लाइटर से करके दिखाएंगे। लगाएंगे नहीं आग, लेकिन ये लाइटर हमने सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि ये मेटल थोड़ा सा हीटअप हो जाता है और इस आग जलाने के बाद इसको थोड़ा सा हीटअप करेंगे, थोड़ा लाइटअप होगा तो वो हम टेम्परेचर सेंसर पे रखेंगे तो बैटरी के उस सेल का टेम्परेचर जो है वो, या सेंसर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। वी रेडी? Yes. Over here, this is temperature. ये देखिए, पहले आप ये मॉनिटर कर लें
कि अभी टेम्परेचर सेंसर जो हैं वो कितने कितने डिग्री पे इस वक्त हैं। ये 4 टेम्परेचर सेंसर हैं, 22, 22, 22 और 21। अब हम ये देखेंगे, हमने आग थोड़ी सी जलाई हुई है, आग जलाने के बाद हम ये देखेंगे कि गर्म तो हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, काफ़ी गर्म हो गया। तो नीमो वी शुड प्लेस इट हियर। Yes. यहाँ पर हमने रख दिया जी अपना, ये लाइटर गर्म था और टेम्परेचर yes. देखिए ये बढ़ना शुरू हो गया यहाँ Keep पर। temperature sensor full. जो ये टेम्परेचर था 22.6 तक जो है वो अब चला गया और ये आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता भी जाएगा, 22.9 हो गया। तो बेसिकली 23.9 हो गया। ये टेम्परेचर जो है ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा और ये हम इस तरह से अपने टेम्परेचर को, सेंसर को भी टेस्ट कर सकते हैं कि टेम्परेचर सेंसर काम करते हैं कि नहीं। अगर हम चाहें तो यही मेथड जो है रिपीट करके अपने बाकी टेम्परेचर सेंसर जो हैं उनको भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप लाइटर से करें। कोई ऐसा एम्बिएंट टेम्परेचर लाइट करने का जो नॉर्मल हमारा जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उससे ज़्यादा हो, वहाँ से भी आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, जो इसके सेल्स हैं, सेल्स को चेक करने का जो मैकेनिज़्म है वो भी बड़ा सिंपल है। आप ऑन स्क्रीन भी मॉनिटर कर सकते हैं और आप इसको आपस में सेल्स को टेस्ट करके भी मॉनिटर कर सकते हैं। बेसिकली आपके जितने सेल्स हैं उनके अंदर सेल्स का डिफरेंट मिली वोल्ट्स में होगा तो वो ज़्यादा बेहतर है। सेल्स इक्वली चार्ज है और इक्वली डिस्चार्ज है। यहाँ से मैं ऑन स्क्रीन आपको चेक भी करवा सकता हूँ कि टोटल सेल्स की रेटिंग क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने सेल्स हैं ये सारे मोर और लेस इनकी एक जैसी रीडिंग आ रही है। आप देखें सेल्स के अंदर इंटरनली कोई इतना ज़्यादा वोल्टेजेस का डिफरेंस नहीं है। तो अगर वोल्टेज डिफरेंस नहीं है तो इसका मतलब है कि सेल्स बीएमएस जो है वो एक्टिवली काम कर रहा है, सारे सेल्स को एक जैसा चार्ज कर रहा है और एक जैसा जो है वो डिस्चार्ज कर रहा है। ये सारी वेरिफिकेशन यहाँ वोल्ट मीटर से भी हो सकती है। अगर आप सेल्स को इंटरनली देखेंगे तो इसकी जो वोल्टेजेस हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। ये एक सेल के वोल्टेज हैं, अगर अगले सेल पे मूव करते हैं तो उसके वोल्टेजेस भी मोर और लेस इतने ही होने चाहिए जो कि इसके करीब करीब ही आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल है ये एक इंडिकेशन है कि आपकी जो सेल्स है उसकी चार्जिंग ठीक हो रही है। अच्छा, अगर ये बैटरी की वैसे मैं ओवरऑल कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो जो बैटरी है इसके अंदर जो है वो रोबोटिक सोल्डिंग हुई हुई है। बहुत सारी बैटरीज ऐसी आती हैं जिनके अंदर मैनुअल जो है वो सोल्डिंग होती है या वो बोल्ट ऑन्स के साथ होती हैं, उसमें ऑब्वियसली मैनुअल ऑपरेशन आपको करने पड़ते हैं। इस बैटरी के अंदर आप एविडेंटली देख सकते हैं कि सेल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक मेटल केसिंग है साइड पे। मेटल केसिंग के थ्रू सेल्स बड़े आसानी से जो है प्लेस हुए हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ प्रॉपरली कनेक्टेड हैं, जिसमें लूप होल्स नहीं है कि सेल्स आपस में हिलें या कोई और चीज़। ऊपर कनेक्शंस के लिए ये बार्स दी गई हुई हैं ताकि आप पूरे सेल पैक को एक इन बार्स के थ्रू इंटीग्रेट करके इकट्ठा कंसोलिडेट होल्ड कर सकते हैं। इस साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये बैटरी, ये BMS मिल रहे हैं। BMS के हीट सिंक्स वो आपस में इंगेज्ड हैं और ये BMS जो है पेस कंपनी का BMS है, जो कि बहुत मशहूर मानी जाती है, टियर 1 कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती हैं बैटरीज टियर 1 कंपनीज़ की। उनकी कोशिश होती है कि पेस कंपनी के BMS को यूज़ करें। EV के सेल्स और पेस BMS ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है लिथियम आयन स्टोरेज बैटरी का। खाली EV और पेस नहीं, JVD का भी अच्छा है। इसी तरह सेल मैन्युफैक्चरिंग में CATL जो है वो बहुत अच्छा सेल है और इसके साथ साथ अदर अगर ऑप्शन हो तो REPT में जो उनके टियर 1 A ग्रेड सेल्स हैं जो तकरीबन 5000-6000 साइक्लिक लाइफ वाले हैं, वो सेल्स भी बड़े अच्छे हैं। इसी तरह गोशन कंपनी है, मल्टीपल ग्रेट पावर कंपनी है, सब कंपनीज़ की अच्छे सेल हैं गिवन द फैक्ट कि आपके सेल्स जो हैं वो A ग्रेड हो। और ये वाली जो बैटरी थी, ये जो मैंने टेयर डाउन किया है, ओपन किया है, ये D पावर की बैटरी है। इसकी इंटरनल कंस्ट्रक्शन मैंने आपको दिखा दिया है। इंशाल्लाह वेरी सून हम आपके सामने बाकी अदर ब्रांड्स की बैटरीज भी रखेंगे। सेल्स जो हैं उनको भी वेरीफाई करेंगे कि किस कंपनी किस ब्रांड के सेल हैं और इन बैटरीज़ की हम अपने पास टेस्टिंग भी करेंगे, लोड एनालिसिस होगा, देखेंगे कि ये बैटरी जो क्लेम करते हैं आया उस टेस्ट पे पूरा उतरती भी या नहीं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़। Allah Hafiz.